एक तरफ जहां उत्तर भारत में चुनावी हलचल देखने को मिल रही है, तो वहीं दक्षिण भारत में भी चुनावी तैयारी और प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। तमिलनाडु में भी अगले साल होने वाले चुनाव की गर्माहट अभी से बढ़ने लगी है। साउथ के सुपरस्टार और नेता थलापति विजय की रैलियों में भीड़ देखकर हर कोई हैरान है। इस बीच एक्टर विजय ने एक बड़ा बयान देकर सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुहिम का समर्थन किया है। एक्टर विजय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी बिहार और पूरे भारत में चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी कर रही है। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए विजय ने मंच से ये बात कही। बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे देखते हुए विजय पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। इनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इन्होंने पिछले ही साल 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रे कड़गम टीवी के लॉन्च की थी। तमिलनाडु का चुनाव न सिर्फ राज्य की राजनीति को दिशा देगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। इससे पहले थलापति विजय ने पिछले साल जून में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई दी थी और कहा था कि हमारे राष्ट्र के लोगों की सेवा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। थलापति विजय कांग्रेस से अलग किसी दूसरी पार्टी के कोई पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने वोट चोरी के मुद्दे का समर्थन किया हो। इससे पहले भी कई साउथ के नेता इस मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन कर चुके हैं। स्टालिन खुद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे थे। उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर वार किया था। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई। राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। चुनाव आयोग ने बिहार में 25 जून से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया। इस प्रक्रिया के पहले चरण में 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें 7.24 करोड़ नाम दर्ज थे, जो पहले की तुलना में 65 लाख कम थे। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान कुल 16,56,886 लोगों ने नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया। इसके अलावा 2,17,049 लोगों ने नाम हटाने और 36,475 लोगों ने मतदाता सूची में सुधार के लिए आवेदन जमा किए। अब देश भर में अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने की संभावना है। चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में इस पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ से कहा है कि 30 सितंबर तक कागजी कार्रवाई और जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अधिकांश राज्यों ने भरोसा जताया कि वो सितंबर के अंत तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।